जैसे कोई प्रश्न पूछते हैं और कोई उत्तर देते हैं तो अपना अपना रिकलेक्शन ऑफ और पास्ट मेमोरीज अपने जो कोई सुना है कुछ याद है कोई अपने मेमोरी में उस तरफ से अपने उत्तर देते हैं। तो माँ ने कहा कि हमारा तो मन है नहीं। तो हमारा कहा उसने पूछा तो आप उत्तर कैसे देते हैं। तो माँ ने कहा कि इट इज जैसे कोई बेल बजाता है। अच्छा। यू पुट अप द हैमर इट स्ट्राइक्स उसी वक्त माँ को सूझता है स्पॉन्टेनियसली। जैसे कि मैंने सवाल किया हाँ। और एकदम से माँ के हाँ। मैंने सवाल किया तो हाँ। माँ को एकदम से उसका उत्तर आ जाता है स्पॉन्टेनियस। और जो आता है उसी वक्त बोल देती। उसलिए माँ बोलती कि ये शरीर को जैसा बजाते है उसका उत्तर वैसे मिलता है। तो इसलिए माँ कहते हैं वो स्पॉन्टेनियसली उसका मन की जो गति रहती है वो वहाँ नहीं है, इसलिए वो स्पॉन्टेनियस होती है। और कोई उसके माँ का जैसे एक्शन एक्टिविटीज जो कुछ कर देती वो भी ऐसे ही स्पॉन्टेनियस हो जाती है। अच्छा, जैसे कहते हैं कि माँ तो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है। हाँ। कुछ पहले से आप नहीं कह सकते पहले कि से माँ नहीं। अभी क्या करेंगे या हाँ। कुछ है। हाँ। लेकिन ऐसे हाँ। आप तो उनके साथ में कितने सालों से हैं? ऐसे तो 20-25 साल से। अच्छा, कैसे सबसे पहले कैसे मिले आप माँ को? मिले तो पहले तो मैं पढ़ते थे। अच्छा, उसमें कॉलेज में थे। where were you studying? अहमदाबाद में। You're a doctor of medicine? नो। No. वो तो दैट इज पास्ट। No, past, but were you? ही इज आल्सो माय पोस्ट वाज वंस अपॉन अ टाइम। ये तो You were studying in Ahmedabad? अहमदाबाद में। तो वहाँ से माँ के साथ मुलाकात हो गई। हाँ। उस माँ का हमारा प्रिंसिपल था वो माँ का डिवोटिस था। उसने कहा माँ आए तो वहाँ मिले। पीछे बॉम्बे में जब माँ आई थी तब माँ को मिला, तब से माँ का माँ के साथ में हो साथ गए। में रहना हो गया। नहीं, माँ के उसी बात भी माँ वहीं बॉम्बे में रहा। जी। कैजुअली माँ के पास आते जाते थे। अच्छा। और पीछे एक बार आई वेंट टू सोलन। सोलन? जस्ट ऑन लीव। तो माँ हैज़ एन आश्रम इन सोलन ऑल्सो? था। अब नहीं है? अभी अभी माँ आश्रम है लेकिन माँ आजकल अभी जाती जाती नहीं क्योंकि सोलन का महाराजा था वो ग्रेट डिवोटी ऑफ माँ। उसी वक्त जाते थे और अभी तो वह आश्रम ऐसी है लेकिन माँ अभी जाती नहीं है वहाँ। तो वहाँ से माँ ने माँ की छुट्टी लेकर के बोला कि माँ अभी यहाँ, माँ बोले तुम यहाँ रह सकते हो? चलो रह गए। अच्छा, तो माँ ने तब से आप माँ के साथ में हैं और माँ का सारा काफ़ी काम है जो हमने माँ का आपसे जो- कांटेक्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, माँ के प्रोग्राम है, वो सब आप देखते अलग हैं। अलग बहुत है। तो ये तो पाउंडा रहता देखते हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन का है, दूसरा कोई होता है। माँ का पास काम तो बहुत ही रहता है। निर्वाणानंद जी देखते हैं वो पूजा तो पाठ का सारा देखते हैं। पूजा। निर्मलानंद है वो तो वो भी देखते हैं अपना निर्वाणानंद तो वो तो कंखल आश्रम कंखड़ को आश्रम पूरा में। काम पहले देखते दिल्ली हैं। आश्रम में थे, अभी कंखड़ आश्रम में। अच्छा अच्छा। तो आप मुझे एक बता रहे थे यहाँ की, हम लोग मौरवी में बैठे हैं इस वक्त और मौरवी के नए पैलेस में हैं। आपने बताया कि यहाँ के महाराज कुमार की 2 साल हुए जब he died 2 years back and after that there have been some experiences over here when Ma has been there. Could you relate those? कल का तो परसों का जो बात हुआ था ना। हाँ, पहले एक बार पिछले साल कुछ हुआ था माँ के हाँ, साथ में, क्या हुआ था? पिछले साल तो कुछ ऐसा कुछ माँ ने आवाज़ यहाँ सुना था रात के वक्त? कोई ऐसा कुछ ऐसा स्पिरिट्स का जैसा आवाज़ कोई सुना था। कोई 3 फॉर्म्स माँ के पास आया था। अच्छा। तो उसके बाद बोला कहा कि महल में जैसे कोई अर्थक्वेक जैसा मालूम हुआ कि जहाँ सब जगह पर से वो हो गया था। उसके बाद माँ ने कहा कि चले जाओ। अच्छा। तो वो कोई माँ ने नाम तो नहीं दिया था बट इट वॉज प्रिज्यूम्ड कि यहाँ का ही कुछ स्पिरिट्स है जिसका अटैचमेंट है यहाँ के साथ। उसके बाद इस साल माँ ने तो शिवलिंग का स्थापना किया, मयूर ध्वजेश्वर। उसके बाद उसकी माँ ने एक बार 3:45 बजे कहा ना कि माँ ने कुछ आवाज़ सुना माँ। अच्छा। तो माँ ने आवाज़ सुना, माँ के बाद माँ कुछ उत्तर नहीं दिया। उसके बाद नेक्स्ट डे रात को 11:30 बजे माँ कहा ना कोई मंदिर में गई थी। हाँ, मतलब फिजिकली शी वाज हियर बट सटल फॉर्म मतलब हाँ, दिल से वो वहाँ पे मंदिर में थी। ऐसा होता है। एक बार माँ ने सोलन में थी। अच्छा। तो माँ ने कहा था कि माँ सोई थी। अच्छा। तो कोई कहा कि कोई आधा घंटा के बाद माँ का कमरा में गया तो माँ बोला कि तुम 10 मिनट पहले आने से एक कमरा में इस शरीर को नहीं पाते। अच्छा। तो बोला कि शरीर को नहीं, ये जो सोए हो खटिया भी नहीं। अच्छा। कुछ नहीं। शी वेंट विथ एवरीथिंग। जो चौकी था, खटिया था। तो किसने कहा माँ ये कैसा हो सकता है?
आप ये सब चौकी पर सोए इस सही तो आप चले गए थे। तो माँ बोले कि पहना हुआ कपड़ा के साथ जा सकते तो चौकी के साथ क्यों नहीं चौकी के जा साथ क्यों नहीं सकते जा है सकते, तो है। हाँ। तो उसके बाद ये ऐसे ही माँ वहाँ उस 11:30 बजे थी और उसके बाद माँ ने वो देवी के पास माँ खड़ी थी। अच्छा। और वो बाएं तरफ से कोई फॉर्म, माँ ने बोला को डिस्क्राइब नहीं कर सकते उसका फॉर्म कैसा फॉर्म था, वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते। वो माँ के सामने आया, माँ के सामने आकर के बोला कि कामना वासना से मुक्त कर दो, कामना वासना से मुक्त कर दो, इतना ही शब्द। तो लेकिन वो उसकी इतनी प्रेयर का फॉर्म में बोला, इंटेंसिटी इतना था कि यहाँ शिवलिंग था, यहाँ से आया, बीच में माँ था। अच्छा। वो प्रेयर किया, कि तुरंत उसका इंस्टेंटेनियस ट्रांसफॉर्मेशन। और उसने वहाँ जा करके मिल करके बोला शिव तत्व। शिव, अच्छा ये भी बोला शिव तत्व, शिव तत्व, यानी कि शिवलिंग में जाके समा गया। और 3 बार बोला शिव तत्व, शिव तत्व, शिव तत्व। उसके साथ में शिवलिंग मिल गया। ये अभी की बात है, 3-4 दिन पहले की, 2-3 दिन की, 2-3 दिन। उसके बाद में वो जो फॉर्मल जो शिवलिंग है उसकी स्थापना हुई उस दिन सुबह, पहले उससे पहले शिवलिंग की स्थापना हो गई, उसके बाद ये हुआ। और कुछ आप माँ के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपने इतने सालों कुछ क्या क्या होता है उनके। ये तो पर्सनल थिंग है, ये तो सब लोग का ऐसा है, हर एक का एक्सपीरियंस अपना संस्कार के अनुरूप होता है, अपना संस्कार के अनुरूप होता है। लेकिन माँ सब में रहने से भी किसी में नहीं है, और किसी में नहीं रह के भी सब में है। और ये रहने से मालूम होता है, ये सब चीज इतनी चीज है। माँ के पास रुपया पैसा तो शी डजंट नो व्हाट इज गिवन। उसके पास पहले का जमाना में जब दीदी साथ में थी तो जैसे फूल की माला देते थे, ऐसा सोना की कोई भात दिया, वो भी माँ दूसरा को, जैसे इसको दे दिया, इसको वो भी दे देते। इधर से किसी ने दिया तो उसको तो दे देते थे। पीछे दीदी व्हेन शी सॉ दैट ये आश्रम शुरू हुआ, ऐसा हुआ, तो दीदी ने सोचा कि मंदिर हुआ, ये हुआ तो ठाकुर जी की सेवा के लिए ऐसा, तब दीदी ने जरा वो लेकर के दीदी अलग रखने लगी। अदरवाइज माँ को एक जो से फूल की माला देते थे, ऐसा वो भी माला देते, सोने की माला ऐसा देते। हाँ, माँ का तो किसी के साथ लगाव नहीं। शी डजंट नो कि आप आश्रम है, आश्रम के साथ शी इज नॉट अटैच। जैसे यहाँ आए तो यहाँ बोला कैसा करो, ऐसा करो, ऐसा आश्रम में जाती तो आश्रम में भी ऐसे करो। सब बोले थे सारा ये जो है बगीचा है, मैं एक बगीचा में से यहाँ से वहाँ जाती हूँ, वहाँ से वहाँ जाता हूँ, हमारे लिए सब एक ही है। और जैसे जैसे लोग उनको कहते जाते हैं, प्रोग्राम उनका बनाते जाते, माँ करते रहते। हाँ, उसका अपना ख्याल होने से करते, नहीं तो ऐसा भी नहीं है कि उसका माँ प्री अरेंज प्रोग्राम, अपना ख्याल होने से। ऐसा है कि अभी रिसेंटली 6 दिन माँ रात ट्रैवल करके कलकत्ता गई, और भीमपुरा कोई जगह पर भीमपुरा से नडियाद जाना तो बोले कि नहीं जाएगा, शरीर ख्याल नहीं है। उसमें अपना ख्याल ऊपर रहती है। जैसे अपनी भगवान की मौज क्या होता है ना, तो माँ का एक स्पेशल वर्ड है ख्याल। ख्याल ख्याल नहीं है, कहते ख्याल पर इट कम स्पॉन्टेनियसली, अपना जो भाव। और भाई जी कहते थे कि माँ का जो अपना भाव है उसको कभी डिस्टर्ब नहीं करना। अच्छा। उसके ऊपर जैसा कोई माँ कहे कि ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, तो बोले वो तुरंत उसके अनुरूप मानना चाहिए, अविचार पालन करना। क्योंकि नहीं, वो कहते थे उसमें नहीं करने से 2 चीज होता है, एक तो माँ का शरीर ऊपर वो हो सकता है कुछ, और नहीं तो कुछ जो कार्य जिसके लिए करना हो तो उसमें कुछ बाधा विघ्न हो जाता है। इसलिए उसको भाई जी विशेष करके वही कहते थे कि माँ का ख्याल जो हो उसके ऊपर कभी बाधा नहीं करना। और माँ कभी किसी चीज को ना नहीं कहती है, मन नहीं भी हो, ख्याल नहीं भी हो तो भी ना नहीं कहती। लेकिन कि कुछ शुभ संकल्प किसी का हो, किसी के शुभ कर्म कोई करना हो, कि हमको कुछ अनुष्ठान करना है, कि या तो कुछ पूजा करना है, कुछ सेवा का कार्य करना है, तो उसके बारे में माँ कभी कुछ कर। बाकी जो अनीति और शास्त्रीय कोई चीज होती है तो उसके बारे में माँ विशेष करके उसमें कुछ कहते कि नहीं ऐसा करना चाहिए। और माँ हर एक को अपना धर्म जो जिसका धर्म है वो हमेशा कहते हैं कि तुम्हारा अपना धर्म में रह करके जैसा हो आगे, मतलब कि भगवान की पूजा करो, लेकिन जरूरी नहीं कि तुमने कन्वर्ट होना है या ऐसा कुछ करना कभी नहीं। भगवान तो हर धर्म के लिए। और ऐसा भी होता है उसको माँ का, जैसे कोई क्रिश्चियनिटी का है, कोई पारसी का है, कोई इस्लाम का है, तो जैसे अपने हिंदुइज्म में
सनातन धर्म में जैसे मुक्ति मानते हैं, ऐसा कोई पारसी हो या तो इस्लाम हो गया तो क्रिश्चियनिटी का, वो उनका रिलीजन में जैसे अल्टीमेट जो उसका गोल होता है, अरे हर एक का अलग अलग होता है ना, तो वो हिसाब से वो उसकी गति हो जाती है माँ के पास। आपने बताया ना जैसे कि माँ ऐसे कोई तरीके के साथ स्कूल या कॉलेज वॉलेज तो गई वो नहीं तो है, है नहीं। लेकिन आपने बताया कि जब यहाँ का ही ये मौलवी जो में हुआ था तब भी उन्होंने क्रिश्चियनिटी का एग्जाम्पल दिया था। माने का ये प्रेयर, उस ईसाई में जितनी प्रेयर का जो होता है, कन्फेशन का, कन्फेशन और प्रेयर, यही उसमें एक हुआ, इसमें हुआ। तो ये असली वस्तु क्या है, वेद वेद जो है वो तो कोई ऋषि मुनि लोग कुछ टैक्स देकर करते, वो तो अपौरुषीय वाणी जैसे कहते हैं, वो वेद बना कैसे, ये सब महापुरुषों का मुख में से जो आता है वो बन करके तो वेद बना है। हाँ, वेद तो पहले तो उसमें कोई बाहर से किया कि सूत्र बोला कि वहां से पढ़ा, उसमें से बोला, सुना और पढ़ा, वो चीज़ तो दूसरी बात हो जाती है। वो जो अंदर से आती है वही वेद की वाणी बोल जाता है। ये तो है। पहले तो सिर्फ माउथ टू माउथ होता था ना, हाँ, लिखा नहीं जाता नहीं। था, बाद में लिखने का तो बाद में शुरू हुआ मनु के टाइम। हाँ, वो तो पहले तो श्रुति होती है एक तो, और एक स्मृति होती, दो होते हैं, उसमें से होता है। माँ का दो ही चीज है जो फिलोसॉफी में जिसके ऊपर बहुत पुस्तक लग सकते हैं, एक तो जो हो जाए और जो है वही है, बस उस दिस इज द फाइनल। आगे मत देखो, जो हो गया वो हो गया। भगवान का रूप कैसा है कोई कहते थे, तो मान लो जो है वही है। आप साकार में माने तो साकार, निराकार में माँ बोलते है भी है, नहीं भी है, नहीं भी है भी है, हो भी है, जो भी है, जो तुम कहते वही है। अच्छा, दिस इज माय फिलोसॉफी इन शॉर्ट। उसमें दो शब्द में जो है वही है। यानी कि जैसे तुमको लगता कोई है कहते वैसे थे माँ ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, तो बोला जो ठीक है। वो जो है मीन्स इट इज सत्य, इसको अपने फिलोसॉफी में सत्य होना, एग्जिस्टेंस, वही जो है वही है, और जो हो जाए उसमें जो मीन्स वो अपने जैसे सरेंडर में आखिरी स्टेज हो जाती, जो हो जाए, ये भी अच्छा भी हो जाए, खराब भी हो जाए, ये भी काम में बाधा भी हुआ तो बोले ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, जो है सभी ठीक है। और एक कहते थे कि एक भगवान सिवाय कुछ है ही नहीं, और एक परब्रह्म परमात्मा ही है, एक भगवान ही। माँ क्या बताती हैं कि जिंदगी में शांति कैसे मिलती है? बस यही रास्ता, भगवान का भजन करके। भगवान का भजन सिवाय कुछ है। लेकिन दुनिया में रह के तो बहुत वक्त ऐसे भी वो आते तो हैं कहते कि हैं कि भाई दिमाग नहीं वो तो लगता। उसमें जैसे आज मैं माँ को कह रही थी, माँ 15 मिनट भी आदमी पूजा कर रहा है उसमें से मुश्किल से 5 सेकंड आपका मन भगवान में होता है, बाकी तो घूमता रहता है, तैरता माँ रहता कहती है। है जी, कि बद्री केदार का यात्रा पर लोग जाते हैं, घर मन घर में लगा रहता है बिल्कुल। कि लोग क्या हुआ क्या लगे, लेकिन यात्रा में चलते चलते आगे तो चलते रहते, जाकर के अपना गोल में तो बद्रीनाथ में पहुंचेंगे। ये सब आते, लेकिन करते रहो, वॉक ऑन, कुछ भी रुकावट हो लेकिन कोशिश करते रहो। इसकी क्रिया का फल होता है। बाकी जितनी अपनी शक्ति है उसको लगाओ, बाकी भगवान जो करना है पूर्ण करेगा।